प्रतीक जी हरियाणा से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आपके श्रीमुख से ये सुनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ कि आत्मबल विवेक से जागृत होता है, विवेक सत्संग से जागृत होता है और सत्संग कृपा से प्राप्त होता है। महाराज जी, आत्मबल है क्या? जो मान अपमान को, दुख सुख को, लाभ हानि को, जन्म मृत्यु को समान स्थिति में स्थित कर दे, उसे अध्यात्म बल कहते हैं। मान में भी वही स्थिति, अपमान में भी वही स्थिति, दुख में भी वही स्थिति, सुख में भी वही स्थिति, जीवन में भी वही स्थिति और मृत्यु में भी वही स्थिति, जो एक रस एक समान स्थिति पैदा कर दे, उसे अध्यात्म बल कहते हैं। अध्यात्मवान ही क्षमावान होता है, अध्यात्मवान ही सब कुछ सह सकता है, अध्यात्मवान ही समता युक्त होता है। समता ही अध्यात्म का बल है, सम रहना ही अध्यात्म का बल है। सम परमात्मा का स्वरूप है, विषम संसार का स्वरूप है। सम परमात्मा स्वरूप में स्थित हो जाता है अध्यात्म बल वाला। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, इनको परास्त करके भगवदानंद का अनुभव कराता है अध्यात्म बल। अध्यात्म नित्या मतलब आत्म स्वरूप में स्थित होना। आत्म बल का मतलब होता है अध्यात्म बल, अध्यात्म बल का मतलब होता है आत्म बल, दो नहीं होते। इनका अगला प्रश्न है कि इसको बढ़ाने या घटाने में मनुष्य की क्या भूमिका है? बहुत बड़ी भूमिका है। यदि आप सत्कर्म करते हैं, आप सत्शास्त्रों का स्वाध्याय करते हैं, आप अच्छे आचरण करते हैं, कोई व्यसन नहीं करते, तो आप आत्मबल को बढ़ाने जा रहे हैं। आप भ्रष्टाचरण करते हैं, आप व्यसन करते हैं, आप शास्त्र विरुद्ध आचरण करते हैं, मनमानी मानसिक कल्पनाओं में बहते रहते हैं, तो आप अध्यात्म बल को क्षीण कर रहे हैं। बहुत बड़ा योगदान है, पूरा का पूरा योगदान है। अगर आपने अध्यात्म बल को बढ़ाने की चेष्टा की तो बढ़ेगा, क्षीण करने की चेष्टा की तो क्षीण करे, वो आपके ऊपर है। और इसका महाराज जी हमारे चित्त पे भी सेम प्रभाव पड़ता है ना महाराज जी? बिल्कुल बिल्कुल उसका प्रभाव पड़ेगा, बिल्कुल पड़ेगा। जब आप अध्यात्म बल छीणोगे तो आपकी दुर्दशा हो जाएगी। निगेटिव विचार आपको डिप्रेशन में पहुंचा देंगे। हर अच्छे कार्य में नेगेटिव विचार आपको जलाना प्रारंभ कर देंगे। और जब अध्यात्म बल युक्त होते हो तो हर बुरी परिस्थिति में पॉजिटिव विचार उसको पुष्ट कर देते हैं। हर दुख में, हर विपत्ति में, हर समस्या में इतने पॉजिटिव विचार होते हैं कि वो दुख दुख ही नहीं रह जाता, वो विपत्ति विपत्ति ही नहीं रह जाती है। उसका तो अनुभव होता है, क्यों नहीं होता है जी।